हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अरब इजराइल संघर्ष के बारे में। अरब और इजराइल के संघर्ष के बारे में। अरब इजराइल संघर्ष के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये अरब और इजराइल है क्या। देखिए, अरब कुछ कंट्रीज़ का हम कह सकते हैं कि एक एरिया है मिडल ईस्ट का, जहाँ पर कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कुछ मुस्लिम देश हैं, जिनमें एक सऊदी अरब भी है, सीरिया भी है, लेबनान भी है, यमन भी है और जॉर्डन भी है। तो ये जो देश हैं ये सब मुस्लिम देश हैं। इनके पास में ही एक देश हुआ करता था या है, जिसका नाम है फिलिस्तीन, पैलेस्टीन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये भी एक देश है। इसकी कहानी शुरू होती है कहाँ से? इसकी कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो हिटलर थे, उन्होंने अपने यहाँ पर यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, जनसंहार, धार्मिक आधार पर। उन्हें बड़ी नफरत थी यहूदियों से। वो यहूदियों को मिटा देना चाहते थे, मार देना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे यहूदियों को मार दिया और कुछ बचे हुए यहूदी भाग गए और वो भागकर फिलिस्तीन की तरफ आ गए। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ये सब जर्मनी के विरोधी थे, दुश्मन थे दूसरे विश्व युद्ध में। उन्होंने इनको प्रोटेक्ट किया और स्पेशली ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और फिलिस्तीन में यहूदियों को बसने की छूट दे दी कि तुम यहाँ पर बस जाइए। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने अरब के जो देश थे, जिनका मैंने अभी नाम लिया हाल ही में, सऊदी अरब, मिस्र, यमन, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये जो देश थे, इन देशों के साथ इंग्लैंड ने यानी कि ब्रिटेन ने ये प्रॉमिस किया कि फिलिस्तीन के क्षेत्र को अरब देशों में मिला दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर यहूदियों को बसने के लिए भी कह दिया। तो इस चीज़ से नाराज हो गए कौन? अरब कंट्री, कि इंग्लैंड तो यहाँ पर क्या नाम है, फिलिस्तीन की जगह पे यहूदियों को बसा रहा है। और जो फिलिस्तीन में जो लोग रहते थे फिलिस्तीन के क्षेत्र पे, वो सारे मुस्लिम थे। इसलिए वो चाहते थे कि जो ये क्षेत्र है वो अरब देशों में मिला दिया जाए, मुस्लिम क्षेत्र को मुस्लिम देशों में मिला दिया जाए। लेकिन वहाँ पर तो आप क्या नाम है, एक नई बस्तियाँ बसा रहे हो यहूदियों की। तो हुआ क्या, बहुत सारे यहूदी जो कि ऐसे देशों से आए थे जहाँ पर उनके साथ अत्याचार हुआ था, तो वो फिलिस्तीन में आकर बसने लगे और धीरे धीरे बसते बसते उन्होंने बहुत बड़ा क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया फिलिस्तीन का। और अरब जो कंट्री थी वो ये मानती थी कि ये फिलिस्तीन को हमारे साथ मिलाया जाए, इसका जो क्षेत्र है हमारे देशों में मिला दिया जाए। इंग्लैंड को ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा ये मानते थे। तो इससे ये लोग नाराज थे। तो इन्होंने क्या काम करा, इन अरब कंट्री ने, इनके बीच में संघर्ष की स्थिति आ गई। किनके बीच में? जो फिलिस्तीन में जो यहूदी आ गए थे, इन्होंने भी अपना एक देश बना लिया था और उस देश का नाम रख दिया था इजराइल। यानी कि जो इजराइल है वो पहले क्या था? फिलिस्तीन। जो फिलिस्तीन है, जिसे हम कहते हैं पैलेस्टीन कहते हैं, उसी की जमीन पर यहूदी आकर बसे और फिलिस्तीनियों को वहां से भगा दिया और खुद वहां पर जाकर जम गए और एक नया मुल्क बनाया। क्या? इजराइल। ये कब बनाया? ये 1948 में बनाया, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन, इंग्लैंड एंड फ्रांस। ब्रिटेन, इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता से यहूदियों ने इजराइल को अपना देश घोषित किया, जो कि कहाँ था? फिलिस्तीन नामक जगह पर इन्होंने अपना देश बसाया था। और वहाँ के जो मूल निवासी थे फिलिस्तीनियों, वहाँ के जो पहले जो उस क्षेत्र में जो रहते थे वो सारे मुस्लिम थे, उनको वहाँ से भगा दिया। भगाया कैसे? कब्जा कर करके इन्होंने वहाँ से उनको भगा दिया। इनकी संख्या ज़्यादा होती गई यहूदियों की और मुस्लिमों की वहाँ पर कम होती गई और इनको वहाँ से उन्होंने हटा दिया, विस्थापित कर दिया। ये फिलिस्तीन के दूसरे क्षेत्रों में
चले गए, जो फिलिस्तीनी थे वहाँ के लोग थे। तो इसीलिए इससे तंग आकर जो पड़ोसी देश थे फिलिस्तीन के जो पड़ोसी क्षेत्र थे, जिन्हें ये इच्छा थी कि फिलिस्तीन को हमारे देशों में मिला दिया जाएगा, वो देश जैसे कि मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, यमन, सऊदी अरब, ये जो देश थे ये चाहते थे कि फिलिस्तीन के क्षेत्र को हमारे देशों में मिला दिया जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पहला अरब और इजराइल का संघर्ष हुआ। कब? 1948 में। 1948 में पहला अरब इजराइल संघर्ष होता है। और वो किस लिए होता है? वो इसीलिए होता है कि ये सारे देश जैसे कि मिस्र है, सीरिया है, जॉर्डन है, यमन है, सऊदी अरब है, ये सारे देश मिलकर इजराइल पर अटैक करते हैं, जो कि फिलिस्तीन में अब एक नया राज्य बन गया है, नया देश बन गया है इजराइल, जिसको सपोर्ट मिली हुई है किसकी? यूएसए की, इंग्लैंड की, फ्रांस की और यूएसएसआर की। और इनके बीच में युद्ध होता है। एक्चुअली इस युद्ध में यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसएसआर इजराइल को सपोर्ट करते हैं और इजराइल इस युद्ध में जीत जाता है। दूसरा युद्ध होता है इनके बीच में, अरब इजराइल के बीच में। संघर्ष खत्म नहीं होता है, ये संघर्ष आगे चलता रहता है और ये आगे किसी मुद्दे पर फिर से संघर्ष होता है। और वो मुद्दा कौन सा होता है? स्वेज नहर। स्वेज नहर का संकट सामने खड़ा हो जाता है। होता क्या है कि ये जो मिस्र है ये स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर देता है। वो कहता है कि स्वेज नहर मेरी है, ये मेरे क्षेत्र में है, इसमें से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जहाज नहीं जा सकता। ऐसा ये कौन कहता है? मिस्र कहता है ये स्वेज नहर मेरी है। लेकिन इससे दिक्कत किसको होती है? इजराइल को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है व्यापार करने में और आने जाने में। तो इसके सपोर्ट में फिर से कौन आ जाता है? फ्रांस, इंग्लैंड इजराइल के सपोर्ट में आ जाते हैं और विरोध करते हैं किसका? मिस्र के राष्ट्रीयकरण का। किसका? स्वेज नहर का। मिस्र स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लेता है, यानी कि अपने क्षेत्र में मानता है और अपना क्या नाम है वहाँ पे कब्जा कर लेता है स्वेज नहर के ऊपर। इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है इजराइल को और फ्रांस को और इंग्लैंड को, और वो उसके ऊपर विरोध करते हैं और उसके साथ युद्ध कर देते हैं, इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो दूसरा संघर्ष यूँ होता है। तीसरा संघर्ष अरब इजराइल का कब होता है? वो होता है 1967 में। ध्यान रखना, ये जो अरब इजराइल का जो दूसरा संघर्ष है ये 1956 में हुआ है, पहला 1948 में हुआ है और तीसरा होता है 1967 में, 1967 में। इस बार क्या होता है? देखिए, इस बार सऊदी अरब अकावा की खाड़ी के मार्ग को रोक लेता है। इजराइल के पास ये एक लाल सागर है, वहां से वह होता हुआ अकाबा की खाड़ी में आता है। उस खाड़ी के रास्ते को कौन रोक लेता है? सऊदी अरब रोक लेता है। और जो इजराइल का रास्ता है वो, अब इस बात से इजराइल परेशान हो जाता है और इसलिए इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका, इंग्लैंड, मिस्र और काहिरा पर अटैक कर देते हैं। किस पर अटैक कर देते हैं? मिस्र और काहिरा पर। क्यों? क्योंकि ये सऊदी अरब को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसलिए इसके ऊपर अटैक कर देते हैं अमेरिका और इंग्लैंड। चौथा अरब इजराइल संघर्ष कब होता है? ये होता है 1973 में, 1973 में होता है अरब इजराइल संघर्ष। चौथा अरब इजराइल संघर्ष 1973 में होता है। इसमें क्या होता है? इस तीसरे संघर्ष में जो मिस्र और जो सीरिया है ना, इनकी बहुत बुरी हार होती है। तो उस हार को, उस प्रतिष्ठा को, सम्मान को जो धक्का लगता है, उस सम्मान को बचाने के लिए मिस्र और सीरिया अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मिस्र के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, इजराइल के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ये कब की बात है? यह है 1973 की बात, 1973 की बात। इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में मिस्र और सीरिया इजराइल पे अटैक तो करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी अपने प्रदेश तो नहीं जीत पाते हैं, जो हारी हुई जो जमीन होती है, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बचा लेते हैं, प्रतिष्ठा वापस पा लेते हैं कि हाँ इनमें भी दम है टाइप से, ठीक है। लेकिन ये संघर्ष खत्म नहीं होता है। और फिर पांचवा संघर्ष होता है अरब इजराइल युद्ध का 1982 में। 1982 में क्या होता है कि इजराइल अटैक करता है किसके ऊपर? लेबनान के ऊपर। इजराइल लेबनान की हरकतों से तंग आ चुका है, इसलिए वह तंग आकर सबक सिखाना चाहता है लेबनान को कि लेबनान के ऊपर
मैं अब अटैक करूंगा और लेबनान को छोड़ूंगा नहीं। इस इरादे से इजराइल लेबनान पर अटैक करता है। क्यों करता है? क्योंकि लेबनान पीएलओ को सपोर्ट करता है। ये पीएलओ कौन है? पीएलओ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रकार से इजराइलियों के लिए एक प्रकार से आतंकवादी संगठन, जो इजराइल को भगा देना चाहते हैं और फिलिस्तीन की स्थापना करना चाहते हैं। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ, इसके जो कब्जे में जो कुछ एरिया होता है, उस एरिया को वो लोग खाली करके साउथ में चले जाते हैं, तब इन दोनों के बीच में समझौता होता है और ये युद्ध खत्म होता है। तो ये 5 संघर्ष हुए हैं अरब और इजराइलियों के बीच में, और छोटे मोटे संघर्ष तो चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके संघर्ष। इसके जो कारण वगैरह है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।